Hello everyone, welcome to Tech Gurus. Today our topic is complex numbers. Complex number is chapter number 5 of NCERT class 11 math subject. This is very basic topic because complex number आपको हर जगह देखने को मिलेगा, सेट रिलेशन फंक्शन में मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में मिलेगा। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसको हम लोगों को अच्छे से समझना है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग चलेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे कि टॉपिक में हमारी अच्छी पकड़ बन पाए और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा कोई भी डाउट ना रह पाए। स्टिल फिर भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पुट जरूर कीजिए। जो भी आपका डाउट रहेगा उस पर तुरंत एक्शन होगा। इस प्लेटफॉर्म को भरपूर यूज कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनको भी क्या है, जिनकी भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है उन तक ये वीडियो पहुंचे, ये हम लोगों का मोटो है कि ये हर लड़के को इसका बेनिफिट मिल सके और इस प्लेटफॉर्म को आप भरपूर यूज कीजिए। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें जरूरत क्यों पड़ा, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए, मैथमेटिक्स इज ए गेम ऑफ इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस हमसे सॉल्व नहीं हो पा रही थी जिन्हें कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए नंबर, तो सबसे पहले जब नंबर सिस्टम हम पढ़े थे तो नेचुरल नंबर पढ़े थे। तो सपोज वी हैव ए एंड बी, बोथ आर नेचुरल नंबर्स। Suppose we have two natural number a and b and a is greater than b. तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आई x प्लस a इक्वल टू b। तो इसे नेचुरल नंबर सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो b माइनस a आया। तो जो b माइनस a क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम i से डिनोट करते हैं, कैपिटल I। ओके, इतना क्लियर है। इंटीजर्स हम किसे बोल रहे हैं? इंटीजर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स की मदद से ऐसी इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर पाए। बट अगेन प्रॉब्लम आई हमारे पास ax इज इक्वल टू b। तो ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, जो कि इंटीजर्स, तो इसे आप सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यहां पे सेट ऑफ इंटीजर्स आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। किसे बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P बाई Q के फॉर्म में। ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर की जानकारी होने से ऐसे इक्वेशन भी हमारी सॉल्व हो गए। ओके, फिर अगेन हमें प्रॉब्लम आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं, रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो यहां पे, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, जिसे कि अब यहाँ पे अगर रैशनल नंबर ही तक हम सीमित रहते तो उससे हमारी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में बोथ नंबर आ गए, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो रियल नंबर का जानकारी होने से ऐसी इक्वेशन भी हम सॉल्व करने के काबिल हो पाए। बट अगेन प्रॉब्लम आई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ जा रहा है और ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका कि स्क्वायर नेगेटिव हो। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु इंट्रोड्यूस्ड द सिंबल आयोटा टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन। और आयोटा को अंडर रूट -1 उनने असाइन किया और आयोटा को एज ए इमेजिनरी यूनिट भी कंसिडर किया गया। ओके, इतना क्लियर है। यहाँ पे क्या बताया कि आयोटा को क्या बोले हम, अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा।
तो आयटा का इंट्रोडक्शन होने से हमारी क्या है, ऐसी इक्वेशन भी सॉल्व हो पाई जहां पे कि हमारे स्क्वायर क्या आ रहा था, निगेटिव नंबर आ रहा था। मतलब या हम ये कह सकते हैं कि आयोटा के मदद से हम ऐसे नंबर डेवलप कर पाए जिनका स्क्वायर निगेटिव नंबर आ रहा है। ओके, इतना क्लियर है। तो अब यहां पे हमारी नंबर लाइन दो मिल गई। एक नंबर लाइन तो हो गई जो बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, इसे बोला हमने रियल नंबर लाइन। इसमें कोई भी नंबर हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, रियल नंबर लाइन। और एक और लाइन जिसे कि हम आयोटा की मदद से रिप्रेजेंट कर पाए, जिसमें कि हमारे क्या है, ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो इसे हमने क्या बोल दिया, इमेजिनरी नंबर लाइन। ओके, इतना क्लियर है कि इस एक्सिस को हमने इमेजिनरी एक्सिस बोला और इसे हमने रियल एक्सिस बोला, क्योंकि इसमें रियल नंबर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जिसमें कि हम क्या है, रियल नंबर से आयोटा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे कि स्क्वायर करने पे हमारा एक नेगेटिव नंबर मिल जा रहा है। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए जितना मैंने पढ़ाया उसको देख लेते हैं हम। हाँ देखिए क्या यहां पे है, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अभी हम लोग डिस्कस करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें जरूरत क्यों पड़ा। देखिए स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। फिर आगे देखिए, यहां पे हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, आयोटा का, कि आयोटा स्क्वायर इज -1। इनकी मदद से, आयोटा की मदद से ऐसी इक्वेशन हम सॉल्व कर पाए जिसमें कि क्या आ रहा था, स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर आ रहा था, और इसी आयोटा को हमने एज ए इमेजिनरी यूनिट भी कंसिडर किया। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, कि आयोटा की इंटीग्रल पावर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ओके, आयोटा हमारे पास √-1 है, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा रेज टू द पावर 3 इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट्स व्हाई आयोटा क्यू इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज टू द पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर मींस -1 होल स्क्वायर, दैट इज 1। तो आयोटा रेज टू द पावर 4 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब यहां पे हमें क्या है, याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होगा, आयोटा क्यू माइनस आयोटा होगा, एंड आयोटा रेज टू द पावर 4 आयोटा होगा। ओके, नहीं सॉरी, आयोटा रेज टू द पावर 4 हमारा 1 होगा। ओके, इतना क्लियर है। अब यहां पे हमें देखना है आयोटा रेज टू द पावर n को हम कैसे कैलकुलेट करें व्हेन n इज ग्रेटर देन 4। तो यहां पे देखिए n को लिखा है 4m + r, where m be the quotient when n is divided by 4 and r be the remainder। और r क्या होगा हमारा, लेस देन 4 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, इतना क्लियर है। तो आयोटा रेज टू द पावर n को, आयोटा रेज टू द पावर n को हम लिखेंगे आयोटा रेज टू द पावर 4m + r, where क्या है हमारा, m be the quotient when n is divided by 4 and r be the remainder। तो इसे लॉ ऑफ इंडिसेस से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा रेज टू द पावर 4m इंटू आयोटा रेज टू द पावर r। सेम बेस होने पे पावर ऐड हो जाती है। फिर इसे हम देखेंगे आयोटा रेज टू द पावर 4m को लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 4 और फिर होल पावर m इंटू आयोटा रेज टू द पावर r। आयोटा रेज टू द पावर 4 इज 1 और 1 रेज टू द पावर एनीथिंग शुड बी 1। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आयोटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आयोटा रेज टू द पावर r। ये हम लोगों को ध्यान रखना है व्हेन n इज ग्रेटर देन 4 एंड r विद द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा देखते हैं बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस। आयोटा रेज टू द पावर -1, आयोटा रेज टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/आयोटा, और यहां पे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं तो नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन -1 मतलब माइनस आयोटा। तो हमको ध्यान रखना है 1/आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा। सेम वे आयोटा रेज टू द पावर -2, 1/आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, 1/-1 इज -1। तो आयोटा रेज टू द पावर -2 इज -1।
आयोटा रेस टू द पावर -3, आयोटा रेस टू द पावर -3, इसे करेक्ट कर लीजिए। ये क्या होगा, आयोटा रेस टू द पावर -3 इज 1 अपॉन आयोटा क्यूब, मीन्स आयोटा अपॉन आयोटा रेस टू द पावर 4 एंड आयोटा रेस टू द पावर 4 इज 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आयोटा। तो आयोटा रेस टू द पावर -3 इज आयोटा एंड आयोटा रेस टू द पावर -4 इज 1 अपॉन आयोटा रेस टू द पावर 4 मीन्स 1। तो यहाँ पे ये चार चीजें हमको ध्यान रखनी है कि 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, या हम ये कह सकते हैं आयोटा रेस टू द पावर -1 इज माइनस आयोटा, आयोटा रेस टू द पावर -2 इज -1, आयोटा रेस टू द पावर -3 इज आयोटा एंड आयोटा रेस टू द पावर -4 इज 1। अब यहाँ पे सेम वे में जैसे हमने क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में देखा, नेगेटिव इंटीग्रल पावर में हम आयोटा रेस टू द पावर -n कैलकुलेट करते हैं व्हेन n इज ग्रेटर देन 4। तो सेम वे में इसे लिख देंगे हम आयोटा रेस टू द पावर n 1 डिवाइडेड बाय आयोटा रेस टू द पावर n, और आयोटा रेस टू द पावर n इज आयोटा रेस टू द पावर r वेयर r विद द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो आयोटा रेस टू द पावर -n क्या हो जाएगा आयोटा रेस टू द पावर r। ओके, इतना क्लियर है। फिर यहां पे हमें ध्यान रखना है सेम अभी तक जैसे हम पढ़ रहे थे कि एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, इन द सेम वे आयोटा रेस टू द पावर 0 इज आल्सो 1। ओके, इतना क्लियर है। तो देखिए हम एल्गोरिथम टू फाइंड इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा, देखिए क्या निकालना है आयोटा रेस टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर n हमारा 0 है तो आयोटा रेस टू द पावर n 1 होगा। इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो जैसे अभी तक देखा अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो आयोटा होगा, 2 होगा तो -1 होगा, 3 होगा तो माइनस आयोटा और 4 होगा तो 1 एंड आयोटा रेस टू द पावर n इज आयोटा रेस टू द पावर r व्हेन n इज ग्रेटर देन 4। ओके, इतना क्लियर है। एंड r विद द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये हम सब लोग ध्यान रख लेंगे। नेगेटिव में भी ऐसे ही चलेंगे, ये सब मैंने बता दिया। ओके, क्लियर है। अच्छा, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। ये हो जाएगा हमारा आयोटा रेस टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा रेस टू द पावर n मीन्स 1 अपॉन आयोटा रेस टू द पावर r। ओके, इतना क्लियर है। व्हेन n इज ग्रेटर देन 0 तो आयोटा रेस टू द पावर -n, नहीं सॉरी, व्हेन n इज ग्रेटर देन 4 तो आयोटा रेस टू द पावर -n इज 1 अपॉन आयोटा रेस टू द पावर n, और आयोटा रेस टू द पावर n इज आयोटा रेस टू द पावर r वेयर r विद द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो इतना हम लोगों को ध्यान रखना है, इससे आयोटा रिलेटेड प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 1 है हमारे पास, 4 पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले है आयोटा रेस टू द पावर 135। अगर आयोटा का कुछ भी पावर हमें कैलकुलेट करना है तो उस पावर को हम सबसे पहले 4 से रिलेट करेंगे कि ये नंबर हमारा 4 से ज्यादा है या कम है। तो यहां पे 135 इज ग्रेटर देन 4 एंड 135 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 तो 3 विद द रिमाइंडर। अगर 135 को अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आयोटा रेस टू द पावर 135 इज आयोटा रेस टू द पावर 3 and iota raised to the power 3 is iota square into iota and iota square is -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो iota raised to the power 130 is नहीं सॉरी iota raised to the power 135 is माइनस आयोटा। इतना क्लियर है। iota raised to the power 19 when 19 is divided by 4 तो 3 विद द रिमाइंडर, यहां भी रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो आयोटा रेस टू द पावर 19 इज आयोटा रेस टू द पावर 3 मींस माइनस आयोटा। ये भी क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा रेस टू द पावर -999 इसे इरेज कर देते हो। आयोटा रेस टू द पावर -999, तो इसे लिख सकते हैं हम आयोटा रेस टू द पावर -999 1 अपॉन आयोटा रेस टू द पावर 999। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो यहां आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय आयोटा रेस टू द पावर 1000। ओके, इतना क्लियर है। सेम बेस होने पे पावर ऐड हो जाती है और 1004 की टेबल में आता है।
देखिए इसको हम लिख सकते हैं आइटा डिवाइडेड बाय आइटा रेज टू द पावर 4 250 254 जा इज 1000 और आइटा रेज टू द पावर 4 इज 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज 1, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आइटा। तो आइटा रेज टू द पावर माइनस 999 इज आइटा। इतना क्लियर है। फोर्थ नंबर माइनस अंडर रूट ऑफ -1 रेज टू द पावर 4n plus 3 and where n belongs to natural numbers, n belongs to natural numbers। देखिए अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1 इज माइनस आइटा, सॉरी यहां पे देखिए माइनस पहले से लगा देते हैं। अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा और आयोटा रेज टू द पावर 4n plus 3। ओके, इतना क्लियर है। फिर यहां पे इसको हम तोड़ देते हैं, माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4n इंटू माइनस आयोटा रेज टू द पावर 3। ओके, क्लियर है। सेम बेस होने पे पावर ऐड ऑन हो जाती हैं। अब यहां पे देखिए n बी द नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो 4n हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो यहां पे माइनस आइटा को लिख सकते हैं हम -1 रेज टू द पावर 4n इंटू आइटा रेज टू द पावर 4n। सेम वे में -1 रेज टू द पावर 3 एंड आइटा रेज टू द पावर 3, क्योंकि आइटा का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, -1 है। ओके, इतना क्लियर है। और -1 रेज टू द पावर इवन नंबर, अब यहां पे ध्यान रखना है -1 रेज टू द पावर इवन नंबर इज +1 एंड -1 रेज टू द पावर ऑड नंबर इज -1। तो 4 क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 1। आइटा रेज टू द पावर 4n को लिखेंगे आइटा रेज टू द पावर 4, फिर होल पावर n, -1 रेज टू द पावर 3 ऑड नंबर है तो -1 होगा, एंड आइटा रेज टू द पावर 3 इज माइनस आइटा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा हमारा आइटा रेज टू द पावर 4 इज 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज 1, -1 इंटू माइनस आइटा, क्या आ जाएगा आंसर, आयोटा। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, आयोटा। तो नोट कर लीजिए, आइटा रेज टू द पावर 135 इज माइनस आइटा एंड आइटा रेज टू द पावर 19 इज माइनस आइटा, आइटा रेज टू द पावर -999 इज आइटा एंड माइनस ऑफ अंडर रूट -1 रेज टू द पावर 4n plus 3। कितना आंसर आया इसका भी, आयोटा। ओके, होप कि ये पूरा क्लियर होगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सो दैट यहां पे 4 पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहले देखते हैं हम आइटा रेज टू द पावर 19 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज टू द पावर 25 एंड होल स्क्वायर इक्वल टू -4, ये प्रूव करना है। तो यहां पे हम लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि आइटा स्क्वायर इज -1, आइटा रेज टू द पावर 3 इज माइनस आइटा एंड आइटा रेज टू द पावर 4 इज 1 एंड आइटा रेज टू द पावर -1 इज 1 अपॉन आइटा इज माइनस आइटा and 1 upon iota square is -1 and iota raised to the power -3 is iota and iota raised to the power -4 is 1। इतना क्लियर है। and iota raised to the power n is iota raised to the power r where r be the remainder when n is divided by 4। तो यही कंसेप्ट यहां पे हम यूज करेंगे। तो iota raised to the power 19 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा iota raised to the power 3। ओके, एंड 1 upon iota is माइनस आइटा रेज टू द पावर 25, इसका हमें होल स्क्वायर लेना। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए इसको हम अलग से देखते हैं, माइनस आइटा रेज टू द पावर 25, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 रेज टू द पावर 25 मल्टीप्लाइड बाय आइटा रेज टू द पावर 25, क्योंकि आइटा का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, -1 है। -1 रेज टू द पावर ऑड नंबर, 25 इज ऑड नंबर, तो -1 रेज टू द पावर 25 इज -1 एंड आइटा रेज टू द पावर 25 इज आइटा रेज टू द पावर 1 बिकॉज व्हेन 25 इज डिवाइडेड बाय 4 1 बी द रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आइटा रेज टू द पावर 25 इज माइनस आइटा। इतना क्लियर है।
तो यहां पे हो जाएगा हमारा आइटा रेज टू द पावर 3 इज माइनस आइटा, और यहां पे भी आ जाएगा माइनस आइटा होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा माइनस 2 आइटा होल स्क्वायर। तो माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। तो माइनस 2 होल स्क्वायर इज 4 एंड आइटा स्क्वायर इज माइनस 1। तो आंसर इज माइनस 4। तो यही प्रूफ करना था हमें, माइनस 4 प्रूफ हमें करना था। ओके, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइटा रेज टू दी पावर 17 माइनस 1 अपॉन आइटा रेज टू दी पावर 34 फिर होल स्क्वायर इज 2 आइटा। कुछ देर के लिए आप लोग पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को अपने आप अगर अटेम्प्ट नहीं देंगे तो हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद तो समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब अपने आप को टेस्ट करते रहिए और पॉज कीजिए, फिर जो भी डाउट रहता है उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर पुट कीजिए। तो चलिए, होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आइटा रेज टू द पावर 17, आइटा रेज टू द पावर 17 हमारा क्या होगा, आइटा रेज टू द पावर 1, बिकॉज 17 इज डिवाइडेड बाई 4, तो 1 हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो आइटा रेज टू द पावर 17 क्या हो जाएगा हमारा आइटा, एंड 1 अपॉन आइटा इज माइनस आइटा, और माइनस आइटा रेज टू द पावर 34 होल स्क्वायर। सेम वे में इसे अगर हम देखेंगे तो माइनस 1 रेज टू द पावर 34 तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा हमारा आइटा रेज टू द पावर 34 बच जाएगा। तो आइटा माइनस आइटा रेज टू द पावर 34 होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए आइटा माइनस आइटा रेज टू द पावर 34 इज डिवाइडेड बाई 4, तो यहां पे क्या रिमाइंडर हमारा बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 बी द रिमाइंडर व्हेन 34 इज डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पे क्या आ जाएगा आइटा रेज टू द पावर आर क्या आ जाएगा आइटा स्क्वायर आ जाएगा। इसका हमें होल स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा आइटा माइनस 1 आइटा स्क्वायर इज माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा बच जाएगा आइटा प्लस 1 मीन्स 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम वे में 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा। 1 स्क्वायर इज 1, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 2 आइटा। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट तो 2 आइटा हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर इज 2 आइटा। तो आंसर यहां पे 2 आइटा आ रहा है, ये प्रूफ हो गया हमारा। और ये हम लोगों को ध्यान रखना है, एंड 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर इज माइनस 2 आइटा। तो ये दो आइडेंटिटी आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी ही आसानी आप लोगों की रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट है आइटा रेज टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज टू द पावर 24 होल पावर 3 इक्वल टू 0। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए आइटा रेज टू द पावर 18 क्या होगा आइटा स्क्वायर, बिकॉज व्हेन 18 इज डिवाइडेड बाय 4 2 बी द रिमाइंडर, एंड 1 अपॉन आइटा इज माइनस आइटा रेज टू द पावर 24 इज होल क्यूब। आइटा स्क्वायर इज माइनस 1। अब यहां पे देखिए माइनस, अगर कोई माइनस में और पावर हमारा क्या है इवन है तो माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आइटा रेज टू द पावर 24 होल क्यूब। तो यहां आ जाएगा हमारा माइनस 1 आइटा रेज टू द पावर 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 4 के टेबल में आएगा, तो यहां पर रिमाइंडर 0 होगा। तो यहां क्या हो जाएगा व्हेन रिमाइंडर इज 0 इट मींस ये क्या हो जाएगा आइटा रेज टू द पावर 0 एंड आइटा रेज टू द पावर 0 इज 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 3 दैट इज 0। तो यही प्रूफ हम लोगों को करना था। ओके, क्लियर है इतना? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, आइटा रेज टू दी पावर n प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 3। ये हमें जीरो प्रूव करना है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, इतना क्लियर है। तो देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस यहां पे लगाते हैं। आइटा रेज टू दी पावर n ऐसे ही रहने देंगे। आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं आइटा रेज टू दी पावर n इंटू आइटा। आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 2 को लिख सकते हैं हम आइटा रेज टू दी पावर n इंटू आइटा स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम आइटा रेज टू दी पावर n इंटू आइटा रेज टू दी पावर 3। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए हर टर्म में हमारा आइटा रेज टू दी पावर n आ रहा है, तो आइटा रेज टू दी पावर n हम कॉमन ले लेते हैं। जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसे हम हर टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो आइटा रेज टू दी पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आइटा हो जाएगा, यहाँ पे आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आइटा रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए आइटा रेज टू दी पावर n ये हो गया 1 प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर इज -1 एंड आइटा रेज टू दी पावर 3 इज माइनस आइटा। तो माइनस आइटा प्लस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आइटा रेज टू दी पावर n इंटू 0, तो 0। यहां पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन हमको एक ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है। वो क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी हमारी, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा रेज टू दी पावर 3 प्लस आइटा रेज टू दी पावर 4 इक्वल टू 0 मीन्स समेशन ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आइटा इज 0। क्या बोला मैंने, समेशन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आइटा इज 0। तो यहां पे देखिए n के बाद नेक्स्ट नंबर n प्लस 1 होगा, n प्लस 2 होगा, n प्लस 3। तो ये क्या हो गया, लगातार 4 नंबर हो गए कॉन्जुगेटिव, इसके जस्ट बाद ए, इसके जस्ट बाद ए, इसके जस्ट बाद ए। तो यहां पे समेशन ऑफ क्या हो गया, 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आइटा हो गया। तो समेशन ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आइटा शुड बी 0। ओके, इतना क्लियर है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन सिग्मा। ये इसका मतलब क्या है, सम करना है हमें। तो यहां पे है समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13। n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, और क्या दे रखा है, क्या सम करना है, आइटा रेज टू दी पावर n प्लस आइटा रेज टू दी पावर n प्लस 1। और ऐसे ही हमें कितनी लेनी है, 13 टर्म लेनी है और सबको ऐड कर देना है। ओके, इतना क्लियर है। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13। इसे लिख देते हैं हम आइटा रेज टू दी पावर n प्लस लॉ ऑफ इंडिसेस से आइटा रेज टू दी पावर n इंटू आइटा, सेम बेस होने पे पावर ऐड हो जाती है। क्लियर है। फिर देखिए यहां पे n इज इक्वल टू 1 to 13, आइटा रेज टू दी पावर n, यहां पे अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां बच जाएगा हमारा 1 प्लस आइटा। तो देखिए आइटा रेज टू दी पावर n के साथ 1 प्लस आइटा हमारा क्या है, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम n। तो यहां पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम समेशन ऐसी टर्म्स का ले रहे हैं जहां पे कि क्या है, हर टर्म के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज 1 to 100 हम सम ले रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, कांस्टेंट समेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि c हर एक टर्म के साथ यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस आइटा हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम पहले ही लिख लेते हैं 1 प्लस आइटा, और सम किस किस का लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 to 13 आइटा रेज टू द पावर n का लेते हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस आइटा, ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइटा n अगर 1 होगा तो आइटा होगा, प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा 3 प्लस आइटा 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस आइटा रेज टू द पावर n, नहीं सॉरी n बोल रहा मैं, 13 आइटा रेज टू द पावर 13, क्योंकि हमें कहां तक चलना है, 13 नंबर तक चलना है। अब यहां पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन करनी है, जो कि अभी हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में किया था कि समेशन ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आइटा इज 0। तो यहां पे देखिए 4 4 के हमें 3 पेयर बन जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो ये 4 पेयर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, आइटा रेज टू द पावर 13। होप कि हमको समझ में आ गया होगा। क्या है, समेशन ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आइटा इज 0। तो आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा 3 प्लस आइटा 4 0 होगा, प्लस आइटा 5 प्लस आइटा 6 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 8 0 होगा, फिर आइटा 9 प्लस आइटा 10 प्लस आइटा 11 प्लस आइटा 12 0 होगा। तो हमारी एक ही टर्म बचेगी इसमें, आइटा रेज टू द पावर 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाइड बाय आइटा रेज टू द पावर 13। अब आइटा रेज टू द पावर 13 क्या होगा हमारा, आइटा होगा, बिकॉज व्हेन 13 इज डिवाइडेड बाय 4 1 बी द रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आइटा इंटू आइटा, तो क्या हो जाएगा आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा आइटा माइनस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आइटा माइनस 1 या माइनस 1 प्लस आइटा। आंसर हो जाएगा हमारा माइनस 1 प्लस आइटा। इतना क्लियर है। ये जेई में पूछा भी गया है शायद, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का हो तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस 1 प्लस आइटा। बहुत ही आसान था, बस हमें क्या है एल्गोरिथम आइटा रेज टू द पावर n की ध्यान रखनी थी, और नेक्स्ट समेशन ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आइटा इज 0। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा 4 प्लस आइटा 6 प्लस आइटा रेज टू द पावर 21। यहां पे भी ध्यान रखें n बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर है। n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। इतना क्लियर है, यहां पे ध्यान रखें। और देखिए इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। एक टर्म हमने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें क्या है, रेशियो ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। अगर कोई प्रोग्रेशन इस टाइप से है, ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर रेज टू द पावर n-1। तो इसमें देखिए ए आर डिवाइडेड बाई ए इज आर, ए आर क्यू डिवाइडेड बाई ए आर, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं, ये होगा हमारा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर रेज टू द पावर n। तो ऐसा हमारा सीक्वेंस जिसमें कि क्या है, रेशियो ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए रेशियो ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ए आर डिवाइडेड बाई ए इज आर, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर इज आर, जहां पे आर हमारा क्या आ जाता है, कॉमन रेशियो। आर क्या हो जाता है, कॉमन रेशियो। इतना क्लियर है। अगर एंड अच्छा यहां पे ये भी ध्यान रखें, ए आर रेज टू द पावर n-1, nth टर्म इज ए आर रेज टू द पावर n-1। ये गलती हो गया था, यहां पे ध्यान रखना। nth टर्म ए एन, nth टर्म को डिनोट करते हैं ए एन, ये क्या होगा, ए आर रेज टू द पावर n-1। और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। इतना क्लियर है। अब ऐसे प्रोग्रेशन है, उसमें अगर हमें n टर्म को ऐड करना है तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन प्लस ए आर n-1। ध्यान रखें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n है, nth टर्म क्या है तुम्हारा, ए आर रेज टू द पावर n-1। तो इसका हमें एक्सप्रेशन याद रखना है, इसको हम डिनोट करेंगे Sn। फर्स्ट टर्म a इज फर्स्ट टर्म, common ratio is r raised to the power n, n is number of terms -1 divided by r minus 1। तो समेशन ऑफ n टर्म when क्या है हमारा, प्रोग्रेशन कैसा हो, ज्योमेट्रिक हो, तो हमारा ये एक्सप्रेशन रहता है। इतना ध्यान है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। आइटा स्क्वायर अपॉन 1 इज आइटा स्क्वायर, आइटा रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय आइटा स्क्वायर इज आइटा स्क्वायर। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म और उससे पहले वाला टर्म का जो रेशियो है वो आई स्क्वायर है। ओके, इतना क्लियर है। आई स्क्वायर मीन्स आइटा स्क्वायर, मतलब ये हमारा कैसा है, ज्योमेट्रिक
सीरीज है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वहां पे ध्यान रखें, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज 1 मीन्स आइटा रेज टू द पावर 0। तो यहाँ पे क्या है, टर्म्स कहां से जीरो हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पे इसे हम नेचुरल नंबर ना लिख के होल नंबर लिख लेते, n बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आइटा रेज टू द पावर 0 से। इतना क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म 0 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट टर्म क्या है, आइटा रेज टू द पावर 2n है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n+1। तो यहाँ पे जो समेशन आएगा वो आएगा Sn+1। फर्स्ट टर्म इज 1 मल्टीप्लाइड बाय r इज आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर मतलब r के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे n+1 आएगा, -1 डिवाइडेड बाय आइटा स्क्वायर -1। हो क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे यह आ जाएगा आइटा स्क्वायर इज -1 रेज टू द पावर n+1 -1 डिवाइड बाय -1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे इसके दो आंसर आएंगे हमारे पास। देखें ये किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा कि n हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर n हमारा ऑड नंबर होता है, अगर n हमारा ऑड नंबर होता है, ओके, तो ऑड नंबर +1, ऑड नंबर के जस्ट बाद इवन नंबर आता है, तो क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर इवन नंबर हो जाएगा। तो ये -1 रेज टू द पावर इवन नंबर इज 1, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय -2 इज 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर n हमारा ऑड है, n अगर हमारा ऑड है तो ये आंसर हो जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय -2 मतलब 0। अगर n ऑड है तो आंसर क्या होगा, 0। अगर n हमारा इवन है तो इवन +1 इज ऑड नंबर और -1 रेज टू द पावर ऑड नंबर इज -1, तो आंसर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2, तो आंसर हो जाएगा 1। तो n अगर हमारा इवन है तो आंसर होगा 1, और n अगर हमारा क्या है, ऑड है, तो आंसर होगा 0। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का हमारे पास समेशन हो जो कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा हो और जिसमें क्या हो, कॉमन रेशियो आइटा स्क्वायर हो, तो उसका आंसर क्या होगा, अगर n अगर हमारा ऑड नंबर है, n हमें ध्यान रखना है, n क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 2, n इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 2। तो n अगर हमारा इवन नंबर है तो आंसर हमारा होगा 1, और n अगर हमारा ऑड नंबर है तो आंसर होगा 0। n अगर ऑड है तो आंसर होगा 0, और n अगर इवन है तो आंसर होगा 1। देखिए इसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस यहां पे ध्यान रखना है जो लास्ट टर्म है 20, आइटा स्क्वायर, आइटा 4, आइटा 6, आइटा 8, तो यहां पे भी क्या है, जो कॉमन रेशियो है वो है आइटा स्क्वायर। तो हमें क्या देखना है, लास्ट टर्म को देखना है। तो लास्ट टर्म को हम 2 अगर इसमें 2 के फॉर्म में लिखें तो 2 × 10 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 10, और 10 क्या है, हमारा इवन नंबर। तो यहां पे देखिए जब n हमारा इवन नंबर था तो आंसर क्या था, 1। तो इसको हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमें याद रखना है कि इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो क्या है, डिपेंड किस पे कर रहा है, लास्ट टर्म में। लास्ट टर्म को हम 2 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लिखेंगे, अगर उसके साथ अगर हमारा इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, 1, और अगर ऑड नंबर है तो आंसर आएगा 0। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 1 + आइटा रेज टू द पावर 6 + 1 - आइटा रेज टू द पावर 3। तो इसे समझ लेते हैं। यहां पे दो चीजें हम ध्यान रखेंगे कि 1 + आइटा होल स्क्वायर इज 2 आइटा एंड 1 - आइटा होल स्क्वायर इज -2 आइटा। तो ये दो पॉइंट अगर हमारे याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन जितना आपको कम करना पड़े, तो जितना कम आपका कैसे होगा, जितना आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजी मेथड। तो जितना अच्छा मेथड आपका होगा उतना ही कम कैलकुलेशन आप करेंगे, उतना ही कम आपका एरर हो पाएगा।
तो इस चीज पे ध्यान रखें कि कंपटीशन में जो एरर है, एरर से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत चुभता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि गलतियां कम से कम कैसे हो, और हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि ये मेरा एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो अगर आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है आपकी उसको सिंसियरिटी रखेंगे, बिकॉज सिंसियरिटी इज द की टू सक्सेस। तो सिंसियरिटी जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा ही आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, बिकॉज व्हेन वी थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंग्स हैपन्स। तो पॉजिटिविटी रखनी है, बिलीव रखना है कि हो जाएगा, और सिंसियरिटी के साथ काम करना है। कोई भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। कोई अगर छोटी मिस्टेक हो रही है तो उसे ध्यान रखना है, याद कैसे रखा जाए उसे समझना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मतलब क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन आपका बन नहीं रहा है तो आप कंसेप्ट पे जाइए, ये नहीं कि सॉल्यूशन पे जाइए। आप क्या है, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो बार बार कंसेप्ट को करिए और क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी से ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। जितना ऑनेस्टी आप अपने साथ रखेंगे उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, और उतने ही अच्छे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए यहां पे 1 प्लस आइटा रेज टू द पावर 6, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर एंड होल पावर 3, क्योंकि क्या है, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस 1 माइनस आइटा, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू 1 माइनस आइटा, क्योंकि सेम बेस होने पे पावर ऐड हो जाती है। इतना क्लियर है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये चीज हमको पता है। अगर ये चीज करेंगे तो देखिए क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। यहां पर आ जाएगा 2 आइटा रेज टू दी पावर 3, बिकॉज 1 प्लस आइटा स्क्वायर इज 2 आइटा, एंड 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर इज माइनस 2 आइटा, और माइनस 2 आइटा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आइटा से। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3 इज 8 एंड आइटा रेज टू दी पावर 3, प्लस यहां पे आ जाएगा -2 आइटा, -2 आइटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस प्लस मीन्स 2 आइटा स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारा आइटा रेज टू दी पावर 3 इज माइनस आइटा, तो ये हो जाएगा -8 आइटा। फिर यहां पे ब्रैकेट लगा के रखिए, तो प्लस माइनस माइनस इज माइनस, तो -2 आइटा और प्लस 2 आइटा स्क्वायर मतलब -2। इतना क्लियर है। आइटा 3 हो गया, -2 आइटा, -2 आइटा और ये -2 हो गया। इतना क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा -2 - 10 आइटा। ओके, इतना क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -2 - 10 आइटा। चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 - 10 आइटा। ओके, इतना क्लियर है। तो देखिए सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन थे, आयोटा के पावर्स पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मॉड्यूलस पढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। होप कि आपकी आज के लेक्चर से आपके प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एड्स मिलेगा। ओके।